स्मार्ट संदेश के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुधवार आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। डासना में मीट फैक्ट्री से मुक्त कराए गए 57 नाबालिग बच्चे, कराया जा रहा था मीट कटिंग का कार्य। 50,000 के इनामी अभियुक्त को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। भारत रत्न व पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को पुण्यतिथि पर दी गई भावविहीन श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, 2 जून को जाना ही होगा जेल। मुरादनगर छोटा हरिद्वार का महंत आखिर कहां है छुपा, पुलिस लगातार मार रही छापे। दिन भर तपने के बाद मौसम ने ली करवट, तेज हवाओं के बीच हुई बूंदाबांदी। दिन 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को कल दी जाएगी शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि। गाजियाबाद। अब समाचार विस्तार से। डासना में मीट फैक्ट्री से मुक्त कराए गए 57 नाबालिग बच्चे, कराया जा रहा था मीट कटिंग का कार्य। बिहार और बंगाल से लाकर नाबालिग बच्चों से मीट फैक्ट्री में काम कराए जाने की सूचना पर पुलिस समेत कई अन्य विभागों की संयुक्त टीम ने डासना स्थित एक मीट फैक्ट्री पर छापा मारा। छापेमारी कार्रवाई के दौरान टीमों को 57 नाबालिग बच्चे मिले। सभी बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया गया है। इन 57 बच्चों में 26 नाबालिग लड़कियां भी हैं। एडीसीपी क्राइम सच्चिदानंद ने बताया कि राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग को शिकायत मिली थी कि बिहार व बंगाल से नाबालिग बच्चों को लाकर अवैध रूप से कार्य पर लगाया गया है। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर श्रम विभाग, एनजीओ व कई अन्य विभागों की संयुक्त रूप से टीम बनाई गई और डासना स्थित इंटरनेशनल एग्रो फूड्स मीट फैक्ट्री पर छापा मार डाला। बूचड़खाने में अमानवीय परिस्थिति में कार्यरत 57 बच्चों को मुक्त करा लिया गया है। इन बच्चों से पशु कटान का कार्य कराया जा रहा था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली को एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि बिहार और बंगाल से 40 बच्चों को लाकर यहाँ पे अमानवीय कंडीशन में स्लॉटर हाउस में कार्य लिया जा रहा है। उक्त शिकायत की गंभीरता को लेते हुए पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद द्वारा जो टीमों का गठन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्या भी हैं, प्लस इसके अलावा श्रम विभाग है, एएसटीयू थाने की प्रभारी हैं, एसीपी मसूरी हैं, मिशन शक्ति, मिशन मुक्ति फाउंडेशन के भी सदस्य हैं। और इस सभी टीमों द्वारा आज 29 तारीख को इंटरनेशनल एग्रो फूड्स पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। उक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में हम लोगों ने नाबालिग बच्चों को कार्य करते हुए अमानवीय कंडीशन में पाया गया, और जिसमें 31 नाबालिग लड़कियां और 26 नाबालिग लड़कों, कुल 57 नाबालिग बच्चों को यहाँ सकुशल मुक्त कराया गया। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई जेजे एक्ट और चाइल्ड लेबर एक्ट के अंदर, आईपीसी के अंदर की जा रही है। भारत रत्न व पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को पुण्यतिथि पर दी गई भावविहीन श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दिल्ली स्थित किसान घाट पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंचे। रालोद प्रमुख एवं राज्यसभा सांसद चौधरी जयंत सिंह के परिवार के लोगों के अलावा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। गाजियाबाद से भी कार्यकर्ता किसान घाट पर पहुंचे और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की। इसके अलावा मेरठ तिराहे पर चौधरी चरण सिंह पार्क पर भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मोदी नगर में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। किसान घाट पर श्रद्धांजलि देने के दौरान राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह, उनकी धर्मपत्नी चारू चौधरी ने उनके साथ श्रद्धांजलि अर्पित की और किसान घाट पर हवन का आयोजन किया। गाजियाबाद से महानगर अध्यक्ष डॉक्टर रेखा चौधरी, श्वेता सिंह, भूपेंद्र बॉबी, राम कुमार पवार, जगराज बालियान, संजय गुर्जर, नीरज देवी, सत्यवीर सिंह, ब्रजपाल तेवतिया, उदयवीर तेवतिया, राजेंद्र चंदेला, किशन राघव, बादल चौधरी, यश चौधरी, प्रिंस आदि मौजूद रहे। 50,000 के इनामी अभियुक्त को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। मोबाइल टावरों से उपकरण चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय अभियुक्त एवं 50,000 के इनामी जुबैर को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले दिनों क्राइम ब्रांच ने मोबाइल टावरों से करोड़ों रुपए उपकरण चोरी करने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था।
उस गिरोह के कुछ साथी फरार चल रहे थे। ऐसे अभियुक्तों पर गाजियाबाद कमिश्नरेट द्वारा इनाम घोषित किया गया। जुबैर पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उसके कब्जे से मोबाइल टावरों से चोरी किया गया कीमती सामान बरामद हुआ है। जुबैर के गिरोह ने गुजरात समेत कई राज्यों से सैकड़ों मोबाइल टावरों से करोड़ों रुपए का सामान चोरी किया था। दिन भर तपने के बाद मौसम ने ली करवट। तेज हवाओं के बीच हुई बूंदाबांदी। दिन भर तपा देने वाली गर्मी से झुलसने के बाद दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ली और आसमान में बादल छा गए। देखते ही देखते तेज हवाओं के साथ बारिश की बूंदें शुरू हो गई। हालांकि बारिश के नाम पर कुछ बूंद ही पड़ी, लेकिन सूरज की तपिश कम जरूर हो गई। पश्चिमी और दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों में जहां शाम 4 बजे के बाद हल्की बारिश हुई, वहीं नोएडा, गाजियाबाद जैसे इलाके में काले बादल छा गए। भीषण गर्मी में फटने लगे एसी भी। इंदिरापुरम में धमाके के साथ फटा एसी, लगी आग। इंदिरापुरम की शक्तिखंड 2 में एक 3 मंजिला मकान के दूसरे तल पर कमरे में बुधवार दोपहर को धमाके के साथ एसी फट गया। सूचना पर पहुंचे अग्निशमन कर्मियों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। घर में धुआं भर गया। हादसे में हताहत नहीं हुआ है। दमकल विभाग के अनुसार फायर स्टेशन वैशाली पर बुधवार दोपहर को सूचना मिली कि इंदिरापुरम की शक्तिखंड 2 स्थित प्लॉट नंबर 218 के 3 मंजिला मकान में आग लग गई है। सूचना पर अग्निशमन कर्मी गाड़ियां लेकर मौके पर पहुंचे, जहां मकान के दूसरे तल पर कमरे में आग लगी थी। अंदर धुआं भरा हुआ था। परिवार के लोग सुरक्षित बाहर निकल गए थे। अग्निशमन कर्मियों ने किसी तरह खिड़की दरवाजे खोले, पानी डालकर आग पर काबू पाया। आग को घर के अन्य हिस्सों में फैलने से पहले ही काबू कर लिया गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल ने बताया कि एसी फटने से लगी आग से कोई जनहानि नहीं हुई है। सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। मुरादनगर छोटा हरिद्वार का महंत आखिर कहां है छुपा? पुलिस लगातार मार रही छापे। मुरादनगर गंग नहर, जो छोटा हरिद्वार के नाम से जाना जाता है, के महंत मुकेश गोस्वामी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस की 2 टीमें उसे गिरफ्तार करने में जुटी हैं। लेकिन 1 सप्ताह हो गया है, पुलिस के हाथ महंत नहीं लगा। बताया गया है कि गंग नहर घाट पर बनाए गए चेंजिंग रूम में हिडन कैमरा लगाने और महिला भक्तों की नग्न तस्वीरें अपने मोबाइल में देखने के पुलिस को प्रमाण मिले हैं। महंत की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 2 टीमों को गठन किया गया था। डीसीपी ग्रामीण विवेक चंद यादव ने मीडिया को उस दौरान बताया था कि महंत के मोबाइल में कई आपत्तिजनक सामग्री मिली है। पुलिस महंत की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। महंत मुकेश गोस्वामी द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति के बारे में लोगों ने सोशल मीडिया पर जांच की मांग की। अब देखना यह है कि महंत मुकेश गोस्वामी को पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है। 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को कल दी जाएगी शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि। गाजियाबाद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 शहीद स्मारक समिति द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 30 मई 2024 दिन गुरुवार प्रातः 8 बजे शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन के पास श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। समिति के मीडिया प्रभारी वीके शर्मा हनुमान ने बताया कि समिति के संस्थापक अध्यक्ष पंडित राम आश्रय शर्मा के नेतृत्व में यह कार्यक्रम 24 वर्षों से आयोजन किया जाता है। 1857 स्वतंत्रता संग्राम में असंख्य लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। शहीदों को प्रत्येक वर्ष 30 मई को श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाती है। नहीं है, कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।